और सच में बहुत आशीष मिलती है जब भी खुदा मुझे इस ग्रुप में लेके आता है, इस ग्रुप में मौका देता है और आप बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के कार्य को कर रहे हैं और आपको बढ़ता हुआ देखना सच में बहुत आशीष की बात है। सच में प्रभु आपको बहुत बढ़ाए, बहुत आशीष दे। प्रियो, आज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में जो चीज़ रखी, जो वचन रखा है, मेरा विश्वास है कि निश्चय आप उसके द्वारा आशीष पाएँगे, आशीष पाने जा रहे हैं। और वो ये कि शायद मुझे याद नहीं कि मैंने आपके बीच में वो चीज़ शेयर करी या नहीं करी। एक बार मुरादाबाद में बाढ़ आई और ये सबके लिए बड़ा आश्चर्य का विषय होता है, खास तौर से हमारे आसपास के जो एरियाज़ हैं, क्योंकि मुरादाबाद में बाढ़ ही अपनी ये वर्ड ही अपने आप में चौंका देता है कि मुरादाबाद में बाढ़ कैसे आ सकती है। लेकिन अभी कुछ साल पहले मुरादाबाद में बाढ़ आई थी और कालागढ़ डैम का पानी छोड़ दिया गया था, एक्सेस हो गई थी उसमें, पानी की बारिशें ज़्यादा हुई थी। तो डूबा भी वो एरिया जो पॉश एरिया था। मुरादाबाद का सबसे पॉश एरिया जो है वो यहाँ का एमडीए वगैरह का जो बसा हुआ एरिया है, एमडीए है, रामगंगा बिहार है। तो वो डूब गया था और लगभग जितने भी दुमंजिले और तिमंजिले मकान थे, सेकंड और थर्ड फ्लोर तक के जितने भी मकान थे वो सब डूब गए थे। इतना पानी था कि सेना आई थी और वहाँ पे वो उनकी फोर्स मूव कर रही थी, वो जो जो उनकी बोट्स होती हैं जो सेना जिसमें हेल्प करती है, वो सब चल रही थी और लोग वहाँ पे जाके देखने जाते थे कि बड़ा मतलब एक आश्चर्य का विषय बना हुआ था कि मुरादाबाद में बाढ़। और जितने भी करोड़पति अरबपति लोग थे वो अपनी अपनी छतों पे थे, सब फंस गए थे वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से। और बड़ा अजीब सा वो दृश्य था क्योंकि लोग वहां पर हाथ फैलाए हुए थे, फूड पैकेट्स उन्हें दिए जा रहे थे, पानी उन्हें मुहैया किया जा रहा था और बड़े-बड़े करोड़पति लोग, अरबपति लोग जैसे मैंने कहा, वो खाने और पानी के लिए वो तरस रहे थे। और तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कुछ विषय के लिए बात करी कि चारों तरफ उनके पानी ही पानी था, लेकिन वो लोग प्यास से मर रहे थे। चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन वो लोग प्यास से मर रहे थे। आपको पता है, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं जल हूं। और जल और जीवन के जल का डिफरेंस परमेश्वर ने मुझे उस समय समझाया, क्योंकि वो पानी पिया नहीं जा सकता था। चारों तरफ पानी ही पानी है। आज पता है, चारों तरफ प्रचार ही प्रचार हो रहा है। बहुत कन्वेंशंस हो रही हैं, बहुत प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत अरे इंटरनेट छाया हुआ है। आप कभी उठाकर देखिए, नेट, इंटरनेट, ये सारी चीजें। आप एक किसी भी परमेश्वर के बड़े से बड़े दास को पल भर के अंदर आप बस उसका नाम डालिए, क्लिक कीजिए और वो आपके सामने अवेलेबल है। इतना इजी है। तो चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन आज भी लोग यीशु मसीह के प्यासे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह ने ये कहा मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं जल हूं। और जल और जीवन के जल का डिफरेंस बताना चाहता हूं मैं आपको। उसके बाद मैं वचन की ओर जाऊंगा। ये बात आपको तब तक नहीं समझ में आती जब तक आपको आपको प्यास लगे कभी और आप उठे, आप किचन में गए, आपने फिल्टर से, आरओ से एक गिलास पानी लिया और आपने पी लिया। आपको नहीं समझ में आने वाली ये बात। आप कहोगे अरे हाँ ठीक है ना, प्यास लगी थी, उठ के गए, पानी लिया, पी लिया, प्यास बुझ गई। नो। जब कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हो ना, आप सोच के देखिए एक ऐसे व्यक्ति की दशा जो 2 या 3 दिन या उससे भी ज्यादा समय हो गया है, उसका तालवा उसके गले से हलक से चिपक चुका है, वो बदहवास है, सर पे धूप है और अब उसका एक एक कदम उठाना उसको भारी हो रहा है। और अब उसको समझ में आ रहा है कि बस अब मुझे अगर पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। और ठीक उसी समय जब बिल्कुल वो तड़प रहा है, बुरे उसके हाल हैं, और ठीक उस समय पर कोई एक कटोरा या एक गिलास पानी उसे दे। और अब सोच के देखिए, अब वो उसके अंदर जा रहा है। ये उसने पहली घूंट ली, ओ ये दूसरी घूंट ली, और वो ये कह रहा है हाँ यीशु तू जीवन का जल है। यस,
जब आप यीशु मसीह के लिए हाँफते हैं। आज जो है ना, आज लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको सच बताऊँ। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जानना एक बिल्कुल एक डिफरेंट एक 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 टॉपिक है, बिल्कुल एक अलग विषय है। यीशु मसीह से आपकी पर्सनल मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि कोई कोई गोताखोर हो और वो समुद्र में गोते लगाता हो और वो बाहर आके बताए कि मैं बताता हूँ तुम्हें समुद्र की दुनिया कैसी होती है अंदर से। वो अंदर कैसे ब्रीथ किया जाता है, वो कितना पीस है, कितनी शांति है, वहां पे कोई शोर नहीं है। वो सारे अनुभव आपको आके बताए। अब आप सिर्फ सुन रहे हैं। आप तब तक उस बात को नहीं समझ सकते जब तक कि आप खुद गोता ना लगाएं। ओ ऐसे ही यीशु मसीह का प्रेम है। जब तक आप उससे पर्सनल आपकी एक इनकाउंटर नहीं होता, यीशु मसीह से आपकी मुलाकात नहीं होती, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कितने भी प्रचार सुनते रहे, कितनी भी चीज़ें सुनते रहे, कोई भी प्रचारक क्या क्यों प्रचार करता है आपको पता है? कोई भी प्रचार, मैं भी एक प्रचारक हूँ। आप बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन अगर आप खुद घुटनों पर नहीं जा रहे, एक अच्छा प्रचार क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड सरमन? एक अच्छे प्रचार की परिभाषा क्या होती है? मैं बताऊं? बड़ी बड़ी बातें नहीं। एक अच्छा प्रचार वो है जो मुझे घुटनों पर जाने के लिए, आंसू बहाने के लिए विवश, जो मुझे भीतर से तोड़ दे, जो मुझे याद दिलाए कि मैं घुटनों पर न जाने कब से नहीं गया हूं, जो मुझे भीतर से तोड़ता है। वो एक अच्छा प्रचार है। एक अच्छी बुक की डेफिनेशन क्या है? स्पिरिचुअल बुक्स, कई बार क्या होता है ना, बहुत लोग पढ़ते हैं, मैं भी बहुत शौकीन हूँ, पर एक अच्छी आत्मिक किताब की परिभाषा क्या है? मैं आपको बताऊं, जो आपको बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर करे, आपको विवश करे कि आप बाइबल की तरफ आपको लेके जाए, आपको पुश करे, आपको उसकी आयतें ढूंढने के लिए मजबूर करे, या कोई एक ऐसी बात उसमें बोली जाए कि जो आपको पूरा एलिया का जीवन पढ़ना पड़ जाए, पूरा एलिशा का जीवन पढ़ना पड़ जाए। अगर कोई भी वो किताब जो आपको यीशु मसीह या बाइबल से दूर कर रही है, वो आत्मिक अच्छी किताब नहीं हो सकती। ऐसे ही एक अच्छा प्रचार वो है जो आपको घुटनों पर जाने के लिए, आप सुन बहुत रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सच बताऊं, मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन प्रचारक का काम नहीं हुआ। अगर आपने इतने प्रभु के अभिषिक्त, मैं कई बार, मैं सच बताऊं, आपके ग्रुप में मैं कई बार मैसेजेस को देख रहा होता हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं किसी और ग्रुप को नहीं देखता। इवन बहुत से ग्रुप में जब मेरे नंबर को ऐड करते हैं, तो मैं जितनी जल्दी तेजी से वो मुझे ऐड करते हैं, मैं उतनी तेजी से एग्जिट कर देता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, क्विट कर देता हूँ मैं। क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़े शोर का कारण बन जाती है वो चीज़। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं जब आपके ग्रुप को देखता हूँ, तो मैं उसको कई बार देखता भी हूँ कि अरे! ये प्रचारक आया है। अरे वाह! ये प्रचारक, अरे वाह! मैं सच बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इतने बड़े-बड़े नाम, इतने अभिषिक्त लोग, इतने अनॉइंटेड पर्सन्स आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपकी मुलाकात यीशु मसीह से ना हो, सब कुछ व्यर्थ है। एक बात, यीशु मसीह मेरे सबसे बड़े आनंद का कारण भी है और सबसे बड़े शोक का कारण भी है। यीशु मसीह मेरे सबसे बड़े आनंद का कारण भी है और सबसे बड़े शोक का कारण भी यीशु मसीह। अब कुछ लोगों को आधी बात तो समझ में आ गई होगी कि यीशु मसीह मेरे सबसे बड़े आनंद का कारण है, यस, पर सबसे बड़े शोक का कारण यीशु मसीह, ये क्या बात हुई? यस, यीशु मसीह मेरे सबसे बड़े दुख का कारण है, आपको पता है? यीशु मसीह मेरी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। सबसे बड़े शोक का कारण मेरे लिए यीशु मसीह है। अगर सबसे बड़े शोक का कारण आपके जीवन में आज आपका घर का ना होना है,
आपकी जॉब ना लगना है, आपकी शादी ना होना है और दुनियावी विषय अगर आपके सबसे बड़े शोक का कारण है ना, तो यीशु मसीह सबसे बड़े आनंद का कारण कभी नहीं हो सकता। जिस दिन यीशु मसीह आपके सबसे बड़े शोक का कारण बन जाएगा ना, ओ मैं दुआएं नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहा हूं, ना जाने मेरी भोर की प्रार्थनाएं कहां चली गई हैं, वो मेरा वो पर्सनल प्रेयर रूम कहां खो गया है। अगर यीशु मसीह, पता है मुबारक हैं वो लोग जो रोते हैं इसलिए, आंसू बहाते हैं इसलिए कि मैं दुआएं नहीं कर पा रहा, मैं प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहा हूं। कई बार कुछ लोगों के फोन कॉल्स आते हैं ऐसे शो के साथ, मैं इसी बात से आनंदित हो जाता हूं। मैं कहता हूं खुदा ये जिंदा व्यक्ति है, इसको संसार की और चीजें, प्रमोशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, ओ यीशु मसीह मेरे सबसे बड़े शोक का कारण है। अरे खो गया तो उससे बड़ा शोक भी तो कोई नहीं है, और मिल गया तो उससे बड़ा आनंद भी कोई नहीं। बनाइए यीशु मसीह को अपने सबसे बड़े शोक का कारण। अगर आप यीशु मसीह से दूर रहकर खुश हैं, तो इससे भयानक बात नहीं हो सकती। और जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि ठीक है, मैंने इसको सुना, मैंने इसको सुना, मैंने इसको सुना, मैंने इसको सुना, बहुत अच्छी बात है। पर आपको पता है, यदि मैं अपने प्रेयर रूम की तरफ नहीं जा रहा हूं, अगर मैं इतना सुनने के बाद भी मेरे जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कैसे पता चलेगा कि मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई भी है या नहीं हुई? कैसे पता चलेगा? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में तो हम सब बहुत जानते हैं। अरे मैं भी 3-4 पीढ़ी का ठप्पे वाला ईसाई हूँ, आपको पता है? बॉर्न मेथोडिस्ट। मेरे पापा का नाम जेम्स एलन मसीह, दादा का नाम एलन मसीह। वो मैं सच बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग कई बार मुझे इम्प्रेस करने के लिए हम प्रचारकों को बोलते हैं, पता है मेरे पापा डीएस थे, मेरे दादा डीएस थे, पास्टर थे। मैं कहता हूँ सो व्हाट? यीशु मसीह के बारे में जानना एक अलग बात है। यीशु मसीह को जानना एक बिल्कुल अलग विषय है। क्या आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई भी है या नहीं हुई है? कैसे पता चले? क्योंकि अगर मैं ये ओपन क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैं आपको सच बताऊं, हम में से अधिकांश लोग ये बोलेंगे, यस, हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हुई है। अन्य जाति, जो अदर जो मिनिस्ट्रीज चलती हैं, उनमें एक वर्ड यूज किया जाता है, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, नए जन्म का अनुभव। तो अगर मैं ये पूछूं कि क्या आपने पाया है, तो हर कोई जवाब यही देगा, यस हमने पाया है। लेकिन उसकी सच्ची परख कैसे होगी कि मैंने पाया भी है या नहीं पाया? मैं बताऊं आपको, बहुत इजी है, बहुत इजी। यीशु मसीह से मुलाकात से पहले आपका एक अलग जीवन होता है, एक अलग सोच होती है, एक अलग आदतें, अलग स्वभाव, एक अलग व्यक्तित्व होता है यीशु मसीह से मुलाकात से पहले। हो सकता है यीशु मसीह से मुलाकात से पहले आप व्यभिचार में हो सकता है यीशु मसीह से मुलाकात से पहले आप बहुत एक सांसारिक व्यक्ति हो, रहे हो। आप हो सकता है गालियां बकते हो, नशा करते हो, शराबें पीते हो यीशु मसीह से मुलाकात से पहले। पर ये कैसे पॉसिबल है कि आप ये कह रहे हो मेरी यीशु मसीह से मुलाकात तो हो गई है, लेकिन बदला कुछ नहीं है। मैं जैसा कल था वैसा ही आज हूं, हो संभव ही नहीं है। तो फिर आपने अपने आप को धोखे में रख रखा है। क्योंकि जिस दिन आपकी वास्तविक यीशु मसीह, फॉल्स जीसस भी हैं इस समय मार्केट के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, असेंबल्ड जीसस। जैसा यीशु मसीह आपको चाहिए वो ऐसा ऐसा तोड़ मरोड़ के वो कहेंगे, ओके वीजा बनवाना है, वो पासपोर्ट चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, ये लो असेंबल्ड जीसस। नो,
जिस दिन आपकी वास्तविक यीशु मसीह से मुलाकात होगी, आपकी जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। आपका स्वभाव, आपके विचार, आपका चाल चलन, आपकी आदतें जाएंगी ही जाएंगी, बदलेंगी ही बदलेंगी। आपको पता है जिस दिन शाऊल की मुलाकात यीशु मसीह से हुई ना, पता है क्या हुआ? शाऊल पौलुस बन गया। शाऊल का अर्थ आप जानते हैं? शाऊल का अर्थ है बड़ों में सबसे बड़ा, है ना? शाऊल का अर्थ है, आप इसको ढूंढिएगा। तो और पौलुस का अर्थ है दासों का भी दास। यस। तो शाऊल की मुलाकात जब यीशु मसीह से हुई, वो पौलुस बन गया। जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होगी, और दूसरी एक आत्मिक पहचान बताता हूं, और वो इतने अभिषिक्त दासों को सुनने के बाद आपके ग्रुप में आना निहायत ही जरूरी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो शायद इस लिस्ट में सबसे लास्ट में भी अगर आ जाऊं, तो मैं प्रभु का कहूंगा, प्रभु थैंक यू सो मच, मैं सच बता रहा हूं आप। लेकिन एक छोटी सी पहचान बताना चाहता हूं इसकी मैं। जिस दिन आपकी यीशु मसीह से सच में मुलाकात हो जाती है ना, आपको पता है क्या होगा? अभी आप हो सकता है प्रेयर्स, दुआएं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते हो, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप प्रेयर करते हो, दुआ करते हो। उस दिन आप शेड्यूल बनाओगे, अपने प्रार्थनाओं के जीवन को सबसे सामने आगे। आप कहोगे नहीं, सबसे पहले यीशु मसीह है। और उसकी पहचान ये है कि उस आपके घर में कितने भी मेहमान हो, आपको कहीं भी कितना भी कहीं जाना क्यों ना हो, ओ जिस दिन आपकी यीशु मसीह से मुलाकात होती है, पता है आपके आपके हृदय के अंदर कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है कि आप एक कोना ढूंढने वाले व्यक्ति बन जाते हो। आपके घर में हो सकता है बहुत से मेहमान हो, बहुत सी सारी चीजें हो, और आप तलाश में होगे कि बस घर का कोई एक कोना मिल जाए जहां पर मैं घुटनों पर जाके टूट के 10 मिनट 20 मिनट बैठ जाऊं। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। उस दिन आपका हृदय यीशु मसीह के लिए धड़कने लग जाता है। कभी क्या आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ? क्या आपको किसी मैरिज फंक्शन में जाना हो, शादी में जाना हो, और ठीक उसी पल परमेश्वर के आत्मा ने आपके हृदय में बात की हो, आपसे कहो नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, मैं चाहता हूं कि आज तू घुटनों पर आए, मैं तेरे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन अनुभवों से होकर गुजरे हैं या नहीं गुजरे, लेकिन निहायत ही जरूरी है। ये परख है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने यीशु मसीह के स्वाद को चखा है, और वो हो सकता है रेडी हो चुके हो, बहुत अच्छी सी आपने बनारसी साड़ी पहन ली हो, बहुत अच्छा सा आपने सूट पहन लिया हो, और आपसे होली स्पिरिट ने आपकी आत्मा में बात करी हो, कुछ अनुभव हुआ हो, हृदय उमड़ा हो, और आपने कहा हो अपने घर वालों से प्लीज आप लोग जाइए। और ये पागलपन संसार को समझ में नहीं आता, आपको पता है? वो कहेंगे ये तैयार हो गए हो तुम? आप कहोगे हाँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। मुझे अपनी कोठरी बंद करनी है और घुटनों पर बैठना है। आई नीड जीसस टू ब्रीथ। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय 37 पद से आगे। यूहन्ना 7:37। पर्व के जी, मैं पढ़ देता पर्व के अंतिम दिन हूँ। जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ बस पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बस बस उसने सिस्टर रुक। ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा।
रुक जिसे जाइए उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। सिस्टर, रुक जाइएगा। लिखा है पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर का मतलब जोर से, लाउडली एक बात को कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। अब आप सोच के देखिए, एज्यूम करके देखिए कि हम लोग इस समय, मुझे स्क्रीन पर 47 डिवाइसेस जुड़ी हुई दिख रही है, अच्छे खासे लोग होते हैं, ठीक है, और हम सब एक जगह पर हैं। यीशु मसीह सामने खड़े होते हैं और पुकार कर एक बात कहते हैं हम लोगों से, ठीक है, यदि कोई प्यासा हो। तो जैसे ही ये बात हमसे कही यीशु मसीह ने, अब पढ़ तो सबके कान में रही है ना, जा तो सबके कान में रही है, लेकिन सबके लिए है नहीं, आपको पता है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यानी कि ये बात कही तो सबसे जा रही है, पर सबके लिए है नहीं। ये बात दो भागों में विभाजित करती है इस ग्रुप को। यानी कि कुछ लोग होंगे जो बैठ के सोच रहे होंगे प्यासा हो, नहीं नहीं, मैं घर से पानी पी के आया हूं, मेरे पास बॉटल है पानी की, आई एम नॉट थर्स्टी एट ऑल, मेरे पास अपना अपना पानी लेके चलता हूं मैं, मुझे प्यास नहीं है। किसी को नहीं समझ में आ रही है। यीशु मसीह कह रहे हैं यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और आकर पिए। मैं इस बात को बड़ा गहरे में गहन तरीके से इसको मैंने मेडिटेट किया, और मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने गुजरे समय में से बहुत प्रीच किया, और जितना ज्यादा मैं प्रीच करता गया ये खुलता ही चला गया और खुलता ही चला जा रहा है। यीशु मसीह बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, क्योंकि वचन में दूसरे स्थान पर भी लिखा है, मत्ती की बिल्कुल शुरुआती अध्यायों में लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, वे तृप्त किए जाएंगे। जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। सिर्फ वो ही लोग, सबके सब नहीं किए जा सकते, जिनके अंदर वो प्यास है, वो थ्रस्ट है, सिर्फ वही तो तृप्त किए जा सकते हैं। अब मैं इसको बाहरी तरीके से प्रीच कर रहा था इससे पहले, मैं आपको सच बताऊं, जैसे मैंने अभी एक पानी का एग्जांपल दिया था, एक बाढ़ का एक मैंने एग्जांपल दिया कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन लोग प्यास से मर रहे थे। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, वो पानी नहीं पिया जा सकता था। ऐसे ही चारों तरफ प्रचार ही प्रचार, प्रचार ही प्रचार हो रहा है, पर कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सा प्रचार बुद्धि बुद्धि के द्वारा है और कौन सा आत्मा के द्वारा है? कौन सा मुझे सुनना है, कौन सा मुझे नहीं सुनना है? मैं सच बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल एक ऐसी दशा है कि आप अच्छी किताब पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, आप शौकीन हैं बुक्स पढ़ने के, ठीक है, और दिल्ली आप पहुंचे और वहां पे आप आपने एक लाइब्रेरी के अंदर एंटर किया, और दिल्ली में तो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, और आपने जैसे ही आप पहुंचे आपने कहा अरे यहाँ तो लाखों किताबें हैं, मैं सब की सब पढ़ डालूंगा, लाखों किताबें हैं, क्योंकि आप किताबों के शौकीन हो। पर आपको पता है ये तो जीवन की बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि आप सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, और सारी किताबें पढ़ने योग्य भी नहीं होंगी। ऐसे ही हर एक प्रचार प्रभु के आत्मा की ओर से नहीं है। क्या पहचान है? एक मैंने आपको बताया, एक अच्छा प्रचारक या एक अच्छा प्रचार वो है जो आपके हृदय पर चोट करता है, जो आपको आपकी गलतियां, आपके गुनाह, आपके पाप याद दिलाता है, आपको वो आपके कानों की खुजली नहीं मिटाता है। एक अच्छा प्रचार हर बार आपके जीवन में करेक्शन की डिमांड करेगा। एक अच्छा प्रचार, एक अच्छा प्रचारक हर बार आपके हृदय पर एक दस्तक ऐसी दे के जाएगा जो आपको मजबूर करेगी कि आप घुटनों पर जाओ। पवित्र आत्मा कभी भी ऐसा प्रचार नहीं करते कि आपने प्रचार सुना और आप संसार में खोए हुए व्यक्ति। नो, आप सिर्फ एंटरटेन हो रहे हो। लिखा है पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो। पहली चीज,
मेरे अंदर ये स्पिरिचुअल थ्रस्ट है या नहीं है? दूसरी बात, परमेश्वर की आत्मा ने पिछले दिनों मुझसे कुछ गंभीर बातें की इसके विषय में। आपको पता है, कई बार आपने देखा होगा कि नगर निगम की टोटियाँ जो है ना, सड़क के किनारे आपने अपने नहरों अपने अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में आपने देखा होगा कि कई बार खुली रहती हैं और पानी बह रहा है। हज़ारों, लाखों लीटर पीने योग्य पानी, जिससे प्यास बुझ सकती है, वो नालियों में बह जाता है ना? और मैंने कहा कम यीशु मसीह की कमी नहीं है आज आपको पता है? यीशु मसीह तो इतनी भरपूरी से अवेलेबल है आज हर घर के अंदर। एक समय था, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास एक बाइबल परचेज करने के पैसे नहीं थे। जब 2002 में मैं मुरादाबाद आया हूं, मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, मैं अपनी मदर को बाई फेस नहीं जानता था, अपने भाई बहनों को नहीं जानता था, और पूरा परिवार तबाह बर्बाद था। तिनका तिनका करके मेरा परिवार जुड़ा। इसी मुरादाबाद शहर में कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी है मैंने। एक समय खाने के बाद अगले समय का नहीं पता होता था। और जबकि मेरे फादर रेलवे से रिटायर्ड है, उस समय तो जॉब में थे, कोई ऐसी वजह नहीं थी, लेकिन क्यों? क्योंकि खुदा से कोई वास्ता नहीं था, यीशु मसीह से कोई वास्ता नहीं था, पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया था। और उसके बाद तिनका तिनका करके शुरुआत हुई। और मैंने अपने खानदान के अंदर मैंने वो समय भी देखा है जिस परिवार में मैं पढ़ा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जिसमें मेरी परवरिश हुई, वहां पर मैंने उनको देखा, वो 4-5 साल में एक बार चर्च जाते थे। 4-5 साल में मैथोइस्ट कलीसिया, वहां बाइबल पे से धूल कोई नहीं हटाता था। हाँ, डस्टिंग करते थे, वो वाली धूल की बात नहीं कर रहा हूँ, डस्टिंग तो बहुत रेगुलर करते थे। ओ लेकिन पढ़ने का बोझ किसी के अंदर नहीं था। कोई परमेश्वर का दास उस जगह पे नहीं आता था। और जब मैं अपने शहर में आया, बहुत क्राइसिस थी। मैं भी अभी आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मेरे को दिख गई वो। यस, दिस इज द बाइबल। ये मेरी पहली बाइबल, जो आज आजकल जो है ना मेरा बेटा पढ़ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने वो वहां से शुरुआत कर रहा है। और अ, ये छोटे, जैसे आजकल साइज है उससे थोड़ा छोटे साइज की है, लेकिन कंप्लीट बाइबल, राइट? ये आप देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे भैया ये तो रजिस्टर का होता है। यस, ये बिल्कुल फट गई थी, तो इसको मैंने अपने हाथ से बाइंड किया। ये रजिस्टर का वो है, ठीक। ये देखिए पीछे से ये सब पूरे पेजेस ऐसे बाहर निकल जाते हैं ना, ऐसे हो गया था। ये मैंने पीछे से मैंने कहा वाटर प्रूफ रहे। तो मैं बाइंडिंग कराने के लिए जो है ना, इसको पूरे शहर में घूमा। मैंने कितने भी पैसे ले लो, प्लीज बाइंड कर दो। उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ नहीं पाओगे बीच का। और फिर मैंने कहा नहीं, खुदा मुझे ये बाइबल चाहिए, मुझे अपनी तलवार से बड़ी अपने कलाम से मैंने अपने हाथों से दुआ करके प्रार्थना करके इसे बाइंड किया। और आपको पता है इसका एक एक पेज गल गया। ये मुझे लास्ट में आके चेंज करनी पड़ गई। एक एक पेज गल गया। और हर पेज पे आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। हर पेज पे खुदा ने इतनी पढ़वाई, इतनी पढ़वाई, इतनी पढ़वाई। और ये उस समय में 120 रुपए की मिला करती थी, 120 रुपीज। और मैं सच बताऊं, मेरे पास 120 रुपए नहीं थे, और कि मैं बाइबल को खरीद सकूं। और मैंने किसी ग्रुप में शायद इस बात को शेयर किया था। एक शहर में मैं गया अपने अपने परिवार में, और वो मेरा अपना परिवार था, अपने अपने रिलेटिव्स का। और मैं जब उनके घर में गया, वो प्रभु के दास थे, खादिम थे। और जब मैं उनके घर में गया तो उनकी एक पूरी रैक बाइबल से भरी हुई थी, बहुत सारी, और भी बहुत सी रैक्स। बहुत सारे चट्टे लगे पड़े थे, ओ ये वाला वर्जन, ये वाला वर्जन, इंग्लिश, किंग जेम्स, न्यू किंग जेम्स, ऐसे वैसे। सुबह से शाम तक मैं देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। शाम को पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने उनसे कहा, क्या इनमें से एक बाइबल मुझे मिल सकती है? उन्होंने कहा नो, सारी की सारी काम की है। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा खुदा, मेरी गलती हो गई, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, और दुआ करनी चाहिए थी मुझे बाइबल के लिए, तू तो दे देता कहीं से। शाम को होते होते पता नहीं क्या उनके मन में आई, उन्होंने कहा ओके ठीक है, वो ये बाइबल लेके आए। और उन्होंने मुझे ये बाइबल गिफ्ट करी। मैं आपको सच बताऊं, मैंने इसे इतना तेज सीने से लगाया,
और इतना चूमा मैंने इस बाइबल को, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी मोहब्बत है अपने इस खुदा के कलाम से। जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल किया है, मेरी बाइबल ने उतना ही ट्रैवल किया है। आज आपको पता है मेरे घर के अंदर में अगर हम अब बाइबल घुमा दूँगा ना, आपको मैं शायद मेरे पास हर वर्ज़न में बाइबल होगी, ये डेक बाइबल है, जो बेनी हिन यूज़ करते हैं। और भी हर तरीके के उर्दू, हिंदी, हिंदी के पता नहीं कितने वर्ज़न, इंग्लिश के, उर्दू के हर त आज बहुत सारी है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, और यीशु मसीह तो चारों तरफ फ्लो कर रहे हैं। आप एक क्लिक करो, यीशु मसीह अवेलेबल है। प्रभु के बड़े से बड़े दास आपके घर तक पहुँचाए जा रहे हैं। आपके पास खुद के रैक के अंदर न जाने कितनी बाइबल्स हैं, कितने वर्ज़न्स हैं, सारी चीज़ें। आपको पता है हम कलाम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम दुआएं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर प्यास नहीं है। और अगर आपके सामने पानी रखा रहे, पानी की बॉटल्स रखी रहे, और अगर आपके अंदर प्यास नहीं है, आप हाथ बढ़ाकर कभी नहीं पियोगे जब तक कि प्यास ना हो। ओ यीशु मसीह ने मुझसे कुछ अद्भुत बातें करी। यीशु मसीह की कमी नहीं है। चारों तरफ मीटिंग्स हो रही है, कन्वेंशंस हो रही है, ये हो रहा है, ज़ूम मीटिंग, सारी चीज़ें हो रही है। पर आपको पता है स्पिरिचुअल थर्स्ट नहीं है। आप किसी को पानी प्रोवाइड कर सकते हो, प्यास नहीं। और प्रभु ने इससे भी एक गंभीर बात करी। आने वाले समय में लोग पानी की कमी से नहीं मरेंगे, प्यास की कमी से मरेंगे। खुदा उनसे पूछेगा क्यों नहीं बाइबल पढ़ी थी? अगर हम हमसे ये पूछा जाए कि क्या तुम विश्वास करते हो ये खुदा का कलाम है? हम कहेंगे यस। क्या ये आसमानी रोटी? हम कहेंगे यस। क्या ये स्वर्ग से उतरी है? हम कहेंगे यस। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या ये यीशु मसीह की देह है? यीशु मसीह ने कहा है जो इसे खाता है उसमें जीवन है। हम कहेंगे यस। और दूसरी तरफ हम कहते हैं हमें हमारे पास इसे पढ़ने का समय नहीं। हमारा इस एक बात से न्याय हो जाएगा, आपको पता है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि एक खुदा का कलाम है, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं हमारे पास इसे पढ़ने का समय नहीं। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा मेरे पास आए। स्पिरिचुअल थर्स्ट एक ऐसी चीज है जो आपको यीशु मसीह के समीप लेके आती है। जब आप रातों में उठ उठ के प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, पता है कब बनते हो? जब जब पवित्र आत्मा का स्वाद आपको लग जाए, जब ये टेस्ट। एक बार अभी मेरी पिछले दिनों अपनी वाइफ से बात हो रही थी, और बड़ी गंभीर कुछ बातें, कई बार ऐसा होता है हम हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं, बड़ी मैच्योर कुछ चीजें निकल के आ जाती हैं। और किसी कुछ विषयों को लेकर बात हो रही थी, और पता है बात का जो कंक्लूड हो रही थी बड़ी गंभीर थी। और वो ये थी कि बहुत से लोग सिर्फ, पता है, यीशु मसीह को क्रिश्चियनिटी समझते हैं। यीशु मसीह को रिलीजन में बांध दिया, रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन। नो, बहुत से लोग चर्च सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है। क्वायर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है। क्रिसमस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है। नो, यीशु मसीह मेरे लिए इससे कहीं बढ़कर है। मेरे लिए सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह। इसलिए मत जाइए चर्च क्योंकि आप क्रिश्चियन, यीशु के लिए जाइए। कलाम इसलिए मत पढ़िए क्योंकि आप क्रिश्चियन हो, इसलिए पढ़िए क्योंकि आपको क्राइस्ट को जानना है, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। लिखा है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और आकर पिए। तो पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि मेरे अंदर स्पिरिचुअल थ्रस्ट है या नहीं, और इसी के विषय में दाऊद बड़ी अद्भुत बात करता है। भजन संहिता 42 लिखा है, पहला पद, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। आपको पता है उसके अंदर एक तड़प थी यीशु मसीह को पाने की, एक प्यास थी यीशु मसीह को पाने की।
पिछले दिनों एक फ़ोन कॉल आया मेरे पास और वो व्यक्ति मेरे से बोलते हैं कि भैया शैतान मुझे दुआ नहीं करने दे रहा है। मैं घर में भी गया, वही मेरे से बोलते हैं ये बात। कहते हैं भैया शैतान जो है ना हमें 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 दुआ नहीं करने दे रहा है। मैंने कहा नो, शैतान कभी भी आपको दुआ करने से नहीं रोक सकता। हाँ, अड़चनें डाल सकता है, परेशानियाँ डाल सकता है, अड़ंगे तो उसका काम है, वो तो करेगा अपना काम। तो मैंने कहा नहीं, शैतान कभी भी आपको दुआ करने से नहीं रोक सकता, ये खुद आप हैं। ये खुद आप हैं जो दुआएँ नहीं कर रहे हो। ये खुद आप हैं जो प्रार्थनाएँ नहीं कर रहे हो। शैतान कभी नहीं कर रोक सकता आपको। आपको पता है जब मूसा सिनै पर्वत पर गया, अब मैं बहुत शेयर करता हूँ इसको। मूसा जब सिनै पर्वत पर गया, निर्गमन 19 अध्याय से आगे आपको मिल जाएगा पूरा वृतांत, कि जिस दिन मिस्र से निकले हुए इज़राइलियों को लगभग 1 महीना उन्हें हो चुका था और मूसा ने अपने 6 लाख तो पुरुष थे इज़राइली, उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे और वहाँ पे बड़े अद्भुत कैरेक्टर्स थे, पता है आपको? मूसा के साथ हारून, वहाँ पे यहोशू, वहाँ पर कालेब है, वहाँ पे मरियम है, छोटे-छोटे लोग नहीं है, ये आगे जाके बहुत बड़ी शख्सियत बने हैं वचन के अंदर, बड़े कद्दावर लोग बने हैं ये। और इतने अद्भुत बड़े-बड़े लोग वहाँ पर हैं, पर मूसा के लिए लिखा है कि मूसा उस वहाँ से निकला और सिनै पर्वत पर गया। क्यों गया? मैं इस बात को मैंने मेडिटेट किया, मैंने कहा प्रभु, जबकि परमेश्वर ने उसे आवाज़ नहीं दी थी। परमेश्वर ने आवाज़ नहीं दी थी। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप? निर्गमन 19 अध्याय। बस ये लेके मैं अपनी बात को फिनिश करने की कोशिश करूँगा। जी, निर्गमन 19 तीसरा पद, कोई पढ़ दीजिएगा। जी, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना। बस रुक जाइएगा। लिखा है तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। आपको पता है ये मूसा की खुद की चॉइस थी। संसार से निकलकर उसकी उपस्थिति, परमेश्वर ने उसे नहीं पुकारा था। ये खुद मूसा का, ये हारून ने क्यों नहीं चूज़ किया? ये यहोशू ने क्यों नहीं किया? ये कालेब ने क्यों नहीं किया? जबकि क्या ये दुआ प्रार्थना वाले लोग नहीं होंगे? अरे ये भी थे, पर वो फायर जो मूसा के अंदर थी, वो इनमें नहीं थी। वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में इसका हृदय जो बेचैन था कि मुझे तेरी उपस्थिति में और बैठना है और तेरे समीप आना है, वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस करने का जो जज्बा था, वो मूसा के अंदर था। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने मूसा को नहीं पुकारा था। मूसा खुद इतना बेचैन था कि प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति, और उसने चुनाव किया और वो सिनै पर्वत पर चढ़ गया। और जब वो चढ़ गया, तब परमेश्वर ने उससे बात करनी शुरू करी। जब आप खुदा के समीप जाएंगे, जब आप उससे कहेंगे प्रभु मैं सच में तुझसे बात करना चाहता हूँ। कई बार पता है हम लोगों से बहुत बात, कभी भी किसी भी प्रचारक की जिंदगी, प्रचार कोई आपको नहीं बदल सकता जब तक कि आप खुद ना बदलना चाहें। आप कितने भी परमेश्वर के बड़े से बड़े दास को सुन लीजिए, आपको पता है यीशु मसीह को सुन के भी लोग नहीं बदले थे। एक बहुत बड़ी संख्या थी ऐसे लोगों की जिन्होंने यीशु मसीह को सुना, पर पता है उनके हृदय नहीं बदले। वो वैसा ही उनका हृदय बना रहा वैसे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह सामने खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है उसके अंदर, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और आकर पिए। पता है, जैसे मैंने एक बात को कहा कि आने वाले समय में ये अंतिम युग के अंदर हम प्रवेश कर गए, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, ये वचन में लिखा है। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर जगह भूडोल होंगे, भूकंप आएंगे, महामारियां फैलेंगी। ये सारी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं, हो गई हैं। और वचन में
एक दृष्टांत है, एक बड़ी बहुत खूबसूरत वो जगह है जहाँ पर वहाँ पे एक लाज़र का एक ज़िक्र है, ठीक है? जो एक धनवान की डेवढ़ी पर लाके छोड़ दिया जाता था। आपको पता है वहाँ पे क्या लिखा है? कि वो आखिरी में जब वो अ, धनवान व्यक्ति नर्क के अंदर होता है और जो लाज़र होता है वो अब्राहम की गोद में होता है, ठीक है? और ये जो धनवान व्यक्ति होता है, अब ये लाज़र की ओर दृष्टि करता है और उसे पहचान जाता है, कहता है अरे ये तो वो है जो मेरी डेवढ़ी पर पड़ा रहता था। अब वो कहता है पिता अब्राहम ऐसा कर कि तू इसे भेज, बस ये पानी अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगो के मेरी जीभ पर छुआ दे। बहुत असहनीय पीड़ा है यहाँ पर, बस इतना कर दे कि पानी अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो के बस मेरी जीभ पर छुआ दे, मैं तड़प रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि पानी का सिरा अगर आपको बहुत प्यास लग रही हो और आपकी उंगली पर आप ऐसे जीभ पे छुआओ, तो आपकी प्यास तो नहीं बुझेगी। लेकिन वो इतनी असहनीय पीड़ा में है, जिसको बयान नहीं करा जा सकता। आपको पता है नर्क कितना भयानक है? इतना भयानक है। ओह! जहाँ यीशु मसीह नहीं है। मैं तो बहुत बहुत सिंपल तरीके से इसे मैंने अपनी परिभाषा के लिए रखा है कि स्वर्ग मेरे लिए वो है जहाँ यीशु मसीह, क्योंकि वो स्वर्ग किसी काम का नहीं जहाँ यीशु मसीह, नर्क वो है जहाँ यीशु मसीह नहीं है। मेरे लिए बहुत सिंपल परिभाषा मैंने अपने लिए रखी है कि नर्क उसे कहते हैं जहाँ यीशु मसीह नहीं है। स्वर्ग ओ स्वर्गदूत ये वो उसको नहीं, ओ स्वर्ग इसलिए स्वर्ग कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह के कदम कदम वहां पे पड़ते हैं। यीशु मसीह वहां पर है और वो इतनी असहनीय पीड़ा में है, वो कहता है कि बस पानी में एक उंगली डुबोकर मेरी जीभ पर छुआ दे। आपको पता है क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि एक समय निकलने के बाद, समय निकल जाने के बाद, उस समय प्यास तो बहुत होगी, प्यास तो बहुत होगी, पानी नहीं होगा। आज पानी बहुत है, प्यास नहीं है। यानी कि यीशु मसीह तो भरपूरी से है। हमारे घरों के अंदर आज बाइबल्स की कमी नहीं है। आज हमारे हमारे घरों के अंदर स्मार्टफ़ोन्स की कमी नहीं है। हम ज़ूम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, प्रभु के दासों को सुन सकते हैं, अभिषिक्त सेवकों को सुन सकते हैं। आज हम अपने कलाम को जितना चाहे रातों में उठ के पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह कलाम। यस, आज बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए टैप वाटर खोल दिया है, जितना चाहे उतना पी सकते हैं। उस समय पता है क्या होगा? उस समय प्यास बहुत होगी, पानी नहीं होगा। आज पानी बहुत है, प्यास। और इस अंतिम युग में लोग पानी की कमी से नहीं मरेंगे, प्यास की कमी से। और यही कहा था यीशु मसीह ने और ये प्यास आप खुद उत्पन्न नहीं कर सकते अपने भीतर, मैं ये बता दूँ आपको। ये प्यास स्पिरिचुअल थ्रस्ट ये पवित्र आत्मा का साइन है। विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट प्रे। विदाउट होली स्पिरिट अब बाइबल आपके लिए पढ़ना बिल्कुल इतना भारी काम हो जाता है ना। आप कहते हो भैया कैसे करूं कैसे। और जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होते हैं आप पूरी रात बाइबल पढ़ सकते हैं। आपको पता है जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं आप पूरी पूरी रात में कितनी कितनी बार घुटनों पर जाके प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। जब आप परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को सुन रहे हैं, सेवकों को सुन रहे हैं, समझ लीजिए जैसे टैप वाटर आपके सामने ऑन कर दिया गया है। ओ इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसे यीशु मसीह को पीजिए अपने अंदर, अपनी आत्मिक थ्रस्ट को फुलफिल कीजिए और उससे कहिए ओ यीशु मुझे तेरी जरूरत है। वो पर्सनल इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ बहुत जरूरी है। जब आप इतने प्रभु के दासों को सुन रहे हैं, क्या आपने नए सिरे से बाइबल पढ़नी शुरू करी? पता है आपको एक गंभीर बात बताऊं, जब मेरे पास एक बाइबल थी, बड़ा ध्यान सुनिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 120 रुपए की बाइबल की मैंने बात की। जब मेरे पास ये अकेली बाइबल, खरीदने के पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं इतना कलाम पढ़ता था। जब ये मेरे पास आई ना, मैंने मोमबत्ती जला जला के मैंने बाइबल पढ़ी है। मोमबत्ती खत्म हो जाती थी कई बार, जलते 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 खत्म हो जाती थी और मैं बाइबल पढ़ता रहता।
कीपैड का फ़ोन होता है ना, पहले वही आए थे। तो मैं उसकी मुँह में रख के, आस-पास लोग सो रहे होते थे और उसकी रोशनी में मैंने ना जाने कितने-कितने घंटे बाइबल पढ़ी। मैं सच बता रहा हूँ। और उसके बाद आया वो समय जब मेरे पास बहुत सारी बाइबल्स आ गई। ये वाला वर्ज़न, ये वाला वर्ज़न, ये वाला वर्ज़न, ये वाला वर्ज़न, बहुत सारी आ गई। पता है मैं खुदा से पिछले दिनों क्या कह रहा था? मैं कह रहा था, खुदा, मैं जितनी बाइबल उस समय में पढ़ रहा था ना, जब मेरे पास एक थी, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। सारा का सारा ध्यान इसी पे लगा रहता था, ना कोई और किताब, ना कोई और चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं रात-दिन इसी में ध्यान करे रहता था। ओ प्रभु, वो समय उस समय मुझे पीड़ा का लगता था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो में समय मेरी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड था, बेस्ट टाइम था, क्योंकि आज मैं उसके बराबर की छोड़िए आस-पास की भी बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। खाइए इस कलाम, खुदा का वचन है। जब आप इतने प्रभु के दासों को सुन रहे, घुटनों पर जाना शुरू, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी टेस्टमनीज़ जो आप सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन ना आए, अगर आपके आपकी मुलाकात यीशु मसीह से ना हो, अगर आप ना जान पाएँ ये पवित्र आत्मा होते क्या हैं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा समय प्रभु ज़रूर देगा कि जब बाइबल स्टडी में आप लोगों से मुलाकात होगी, कंटिन्यूअसली मेरी नेहा सिस्टर से बात हो रही है, बहुत कुछ है शेयर करने को, क्योंकि अ, एक 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 मीटिंग में बहुत कुछ डिलीवर नहीं किया जा सकता, लेकिन कैसे जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी आप कामों को छोड़कर घुटनों पर जाने वाले व्यक्ति बनेंगे। आपके अंदर जो है ना, चाल के अंदर एक तेजी होती है, एक उछाल होता है। जैसे बहुत सारी लेडीज होती है ना, इनके बहुत सारे काम होते हैं। लेडीज ये 24/7 नौकरी पे होती हैं। लेडीज की नौकरी ऐसी है, कभी खत्म नहीं होती इनकी। और आपको सच बताऊं, कई बार जो वो स्त्री जिसने यीशु मसीह के स्वाद को चख लिया, उसके उसके अंदर जो है ना, हाथों में एक तेजी होगी, उसकी चाल में एक तेजी होगी कि मैं जल्दी से पहले डिनर करा दूं सबको, और जब जल्दी से पहले खाना खिला दूं, ये सारे काम भी कर दूं, बर्तन भी धो दूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, साथ बच्चों को सुला भी दूं, और जल्दी से मुझे मुंह के बल गिरना है यीशु मसीह के कदमों पर। मेरा आत्मा चैन नहीं पाता जब तक कि मैं उसको अपना मुंह ना दिखाऊं, जब तक कि उसका मुंह का प्रकाश मेरे ऊपर ना चमके। पर्सनल एक्सपीरियंस कीजिए यीशु मसीह को, सिर्फ उसके बारे में सुन के मत बैठिए। नए सिरे से बाइबल स्टडी इज मस्ट। आप सिर्फ अगर कलाम को सुन रहे हैं और उसके बाद बस आप वही संसार के अंदर खो जाने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप कहीं ऐसा तो नहीं है, एक गंभीर बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूँ। मैंने वो डायरी में लिखी हुई थी, मुझे 2 लाइनें वो लिखी हुई दिख गई, क्योंकि मुझे मुझे मैं परमेश्वर का आत्मा मुझसे कुछ बात करते हैं, तो मैं देखिए मेरी बाइबल के अंदर ना ये नोट्स भरे पड़े हैं। ये सब ये रेवलेशंस है। चलते-चलते परमेश्वर के आत्मा ने कभी भी बात करी है, वो लंबे-लंबे हैं ये बहुत सारे हैं। और भरी पड़ी है मेरी बाइबल इससे, ये हर हर पेज के वक़्त मिल जाएगा आपको। बाइबल पूरी रंगी हुई मिलेगी आपको। कई बार हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं संसार में रहते-रहते, जो कभी-कभी आत्मिक बनता है। हम बहुत आत्मिक होते हैं संडे टू संडे। हम बहुत आत्मिक बन जाते हैं जब हम दुआ करने बैठते हैं। जब हम बहुत आत्मिक हो जाते हैं जब हम ज़ूम मीटिंग में बैठते हैं। नो, यीशु मसीह पता है क्या चाहते हैं आपसे? वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ये सब निकालिए यूहन्ना 14 और से पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। 15 पद से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। पहली बात, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक का मतलब कह रहे मैं तो हूं। यस, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बस यही तो प्रॉब्लम है। यीशु मसीह कह रहे हैं वो चाहता है कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे।
हम कहते हैं नहीं खुदा, जिस समय हम दुआ कर रहे हैं ना, तो उस समय हमारे साथ होना। जिस समय मुझे कोई चीज़ चाहिए हो, तो उस समय मेरे साथ होना। जिस समय मैं वर्शिप कर रहा हूँ, प्रभु तू मुझे आत्मा से भर देना और जैसी वर्शिप खत्म हो, आप चले जाना। उसने कहा नहीं, वो सर्वदा आपके साथ रहना चाहता है, जब आप दुआ कर रहे हैं तब भी और जब आप दुआ नहीं कर रहे हैं तब भी। वो आपको एक आत्मिक व्यक्ति बनाना चाहता है। ये प्रार्थनाएँ, ये कलाम, ये सरमन्स, ये सब कुछ इसलिए है कि आप यीशु मसीह की इमेज में बदलते चले जाएँ। एक दिन आप दिखाई ना दें, यीशु मसीह आप सुनाई ना दें, यीशु मसीह आप में सुनाई दे। आपको पता है कई बार जो है ना, हम बहुत बड़े-बड़े प्रचार बोलने की कोशिश करते हैं किसी की ज़िंदगी को बचाने की। आपको पता है ऐसा कोई प्रचार नहीं बना, जो किसी की ज़िंदगी को बदल दे। ऐसा कोई कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, ऐसी कोई बहुत भारी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं बोलूँ और कोई एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने हो जिसमें बहुत फिलॉसफीज़ भरी हुई हो, दुनिया का बड़ा ज्ञान हो और मैं उसको ऐसा कन्विंस कर दूँ कि वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर ले या घुटने टेक दे। मैं सच बता रहा हूँ नहीं है, यकीन मानिए। क्योंकि खुदा ने मुझे एक छोटा-सा मेरे पास एक गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया है, वो है टीचिंग प्रीचिंग, काउंसलिंग और इसका इस्तेमाल बार-बार खुदा मुझसे कराते रहते हैं और बहुत सी जगह पर मैंने सेमिनार्स लिए जहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हुए, बहुत सारे लोग जहाँ आईएएस, पीसीएस कराने वाले भी उनके उनको जो कराने वाले होते हैं, वो उनसे मेरी बात मुलाकातें हुई। उन उन कई बार 1 टू 1 और मैं सही बताऊँ शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था, मैं इतना भरा हुआ रहता था आत्मा से कि मैं ये भी बोल दूँ, ये भी बोल दूँ, ये भी बोल दूँ और बाद में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, पता है लोग बहस करते हैं सिर्फ। ज़िंदगी पता है किस चीज़ से बदलती है? सच बताऊँ आपको? अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, हो सकता है आप सिंगल वर्ड ना बोलें। एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलोगे और आपके बराबर में कोई आके खड़ा होगा, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। तो कहेगा नहीं कुछ तो है आपके पास। ओ आपके चेहरे से कुछ निकल रहा है, कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ है आपके पास ऐसा मुझे बताओ। मैं सच बता रहा हूँ ये दोनों अनुभव खुदा ने मुझे दिए। यस, ऐसे भी दिए जब मैंने घंटों-घंटों किसी से बहस की है और कुछ भी नहीं हासिल हुआ और ऐसा भी हुआ है जब शायद ज़्यादा बोलना भी ना पड़ा हो और वो घुटनों पर आ गया। अरे अपने प्रार्थनाओं के जीवन को मीनिंगफुल बनाइए। हमें किसी से हमें किसी से बहस करके उसे हराना नहीं है। अभी जैसे एक भाई बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे दुआ में जिन्होंने सॉन्ग भी किया था, मुझे बहुत आशीष मिली। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं खुदा कई बार घटाता भी है हमें। यस, सच्चाई है ये, घटाता भी है खुदा कई बार हमें। ओ प्रभु नहीं चाहता कि हमारे पास ऐसा ज्ञान हो कि जिससे हम दूसरों को हराएँ। नहीं, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि मैं अ, बहस हारने के लिए तैयार हूँ, है ना? मैं बस आत्मा जीतना चाहता हूँ। कई बार हम बहस जीतने में ज़्यादा हमारा ध्यान होता है। नहीं, प्रभु को अपना जीवन दीजिए। एक पर्सनल एनकाउंटर ज़रूरी है। यीशु मसीह के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। अपने कलाम के साथ प्रार्थनाओं के जीवन की शुरुआत कीजिए। वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ पास आपके होने चाहिए। अभी आप देखिए अच्छा हुआ भाई ने स्क्रीन ऑन कर दी। ये भाई सुखवीर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये इन्होंने भाई सुखवीर अगर संभव हो तो आप मुझे नहीं पता था ये जुड़े हैं। मैं सच बताऊँ ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि ऐसा कुछ प्लान था। और ये गाँव सलेमपुर है, मतलब वहाँ से 20 एक किलोमीटर दूर और ये जस्ट अ सेकंड मोबाइल जी। और ये इतने अद्भुत लोग हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये अ, बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत से अभाव है, वहाँ पे कोई पास्टर नहीं जाता, कोई प्रीचर नहीं जाता। ये जितने भी फलों के ठेले ल यहाँ पे लगते हैं मुरादाबाद के अंदर, उसमें बहुत से लोग के परिवार हैं इसके अंदर, जो सब्जी के ठेले लगाते हैं, फलों के ठेले लगाते हैं और बड़े अद्भुत काम हुए इस गाँव के अंदर। इन्होंने अपने अपनी ज़मीन पर, अपने गाँव के अंदर एक गोबर से लीप कर एक चर्च बनाया। बल्ली लगाई और उसपे वो डाला, छप्पर डाला
और उसके बाद यहाँ 5-10 लोगों ने इन्होंने शुरुआत करी थी और होते-होते 150-200 लोग हो गए। और इनके अंदर इतनी भूख और प्यास है, जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये इतना परमेश्वर के वचन को लेकर इनके अंदर इतनी प्यास है, जो बयान से बाहर है। और इनको देखकर मुझे एक बात याद आती है कि बहुत से पिछले हैं, जो अगले किए जाएँगे और अगले हैं, जो पिछले किए जाएँगे। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि य यीशु मसीह ने कहा है कि यदि कोई प्यासा हो, प्रभु से सवाल पूछिए, प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस प्यास को खो रहा हूँ? कहीं आपका मन खुदा से जो भाग रहा है, कलाम से जो भाग रहा है, आप दुआ में नहीं बैठ रहे, आपने भोर की प्रार्थनाएँ छोड़ दी हैं, आपने वो व्यक्तिगत प्रार्थनाओं का जीवन छोड़ दिया है, जबकि आप सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो। जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, आप सब अटेंड कर रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम पे वर्क नहीं कर रहे हो। कहीं आप उसको छुपाने वाले व्यक्ति तो नहीं बन गए हो, कवर अप करने वाले व्यक्ति तो नहीं बन गए हो। खुदा को पसंद है ऐसे लोग जो आत्मा में टूटते हैं उसके सम्मुख, जो रात को बिछौने को अपने आंसुओं से भिगोते हैं, जो उससे खुलकर अपने दिल की बात करते हैं। ओ खुदा, मैं वो ज़ील खो रहा हूँ। मैं वो जुनून खो रहा हूँ। मुझे दे वो जुनून, वो ज़ील कि मैं प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में बैठ सकूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, यीशु मसीह का कोई विकल्प नहीं। यीशु मसीह का विकल्प बेनी हिन्न नहीं है। यीशु मसीह का विकल्प जॉनसन भैया भी नहीं है। यीशु मसीह तो यीशु मसीह ही चाहिए ना। हाँ, हम जितने भी प्रभु के दास हैं, हम इसलिए ठहराए गए ताकि हम प्रेयर रूम की तरफ आपको पुश कर सकें। हम आपको आपके हृदय पर ऐसे वचन के द्वारा ऐसी चोट कर सकें, जो आपको उपवास करने के लिए मजबूर करे, जो आपको प्रार्थनाओं में बैठने के लिए मजबूर करे, जिससे आपको ये याद आए कि हाँ, यीशु मसीह, मैंने तुझ बहते जल के सोते से ना जाने कब से नहीं पिया है। और जैसे दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वो परमेश्वर में वैसे ही तेरे लिए प्यास है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, ताकि आप फिर से अपने प्रार्थनाओं के जीवन की एक नई शुरुआत। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीसस, सच में प्यारे पिता, आज चारों तरफ पानी ही पानी। आज बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत कन्वेंशंस हो रही हैं, बहुत ज़ूम मीटिंग्स हो रही हैं। कहीं प्रभु, अच्छी बात है अगर ये मेरे आत्मिक उन्नति का कारण हो, पर प्रभु, अगर मैं इतनी मीटिंग्स को अटेंड करने के बाद भी अगर मैं व्यक्तिगत प्रार्थनाओं का जीवन ना जीऊँ, तो सब कुछ व्यर्थ है। उन सेवकों की मेहनत भी व्यर्थ चली जाएगी, जो बड़े बोझ से उपवास और प्रार्थनाओं में भर कर प्रभु इन मीटिंग्स में शेयर करते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ उन सेवकों के लिए जिन्होंने इसी ग्रुप के अंदर पिछले दिनों हफ्तों में मेहनत करी है प्यारे पिता, बड़ा गहरा हल चलाया है, बड़ी उत्तम क्वालिटी का उन्नत बीज बोया होगा प्रभु। ओ दुष्ट उसमें से कुछ भी चुराने ना पाए प्यारे पिता। आप इनकी आत्मा को बेचैन करिए, ओ कायल कीजिए यीशु मसीह, कि ये सिर्फ सुनने वाले ना बने, वरन प्रभु ये घुटनों पर बैठने वाले, ओ ये दरवाजा बंद करके ये कोठरी में बैठने वाले व्यक्ति बन जाए। ओ प्रभु, जिनके लिए यीशु मसीह आप सबसे बड़े शोक का कारण बन जाओ। इन्हें अगर दुख हो तो इस बात का हो कि हमारे कहाँ खो गया है प्रार्थनाओं का जीवन। मैंने कब से भोर की प्रार्थनाएं नहीं करी है, मैं उस तरीके से बाइबल नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ प्यारे पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ पवित्र आत्मा, आज आप इनसे बात करें, इनके हृदय पर दस्तक दे। कलाम में लिखा है, देख मैं तेरे हृदय रूपी द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूं। हाँ प्रभु, आज की ये मीटिंग इन्हें मजबूर करे कि बस बहुत हुआ, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ।
मैं सिर्फ बड़े-बड़े प्रचारकों से, बड़े-बड़े प्रकाशन, बड़े-बड़े रेवलेशन सुनना नहीं चाहता, वरन यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी जो बदलेगी, वो आपसे मुलाकात से हो। हाँ प्रभु, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन, वो बदलाव जो आपसे एक मुलाकात से आ जाता है, वो मुलाकात आप अपने लोगों को प्रोवाइड करें यीशु मसीह। कि आज शाम, आज रात हम में से हर एक जन सोने से पहले प्रभु घुटनों पर जाए और आपसे बात व्यक्तिगत अनुभवों से भरे। प्रभु, मैं आपके लोगों को आपके नाम से आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ, इस ग्रुप को ब्लेस करता हूँ। पिता, इस ग्रुप के जो रन करने वाले लोग हैं प्रभु, वह स्टीफन है नेहा है। प्यारे पिता, इनको मैं आपके नाम से आशीष देता हूँ प्रभु, क्योंकि सच में पिता, जब हम खुदा आपके लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो उसकी पहचान यही है पिता कि जितना कार्य आत्मा और सच्चाई से किया जाएगा, उतना ही विरोध आएगा। जितना ज़्यादा मैन प्लीज़िंग होगी, उतना ही सारे काम आसानी से होंगे। और जितना ज़्यादा खराई और सच्चाई से व्यक्ति चलेगा, लोग उतनी ही बातें बनाएँगे, उतना ही विरोध होगा। हाँ प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कोई भी चीज़ इन्हें कमज़ोर ना करने पाए, और बल दें, और आत्मा दें, और सामर्थ्य दें प्रभु, कि चाहे कुछ हो जाए। प्यारे पिता, जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, जब ये क्रूस इन्होंने उठाया है प्रभु, तो ये प्रतिदिन का क्रूस है, और ये प्रभु बड़े हियाव से पिता इस कार्य में लगे रहे। यीशु मसीह इनके घर, इनके परिवार को, इनके सेवकाई को ब्लेस करता हूँ। जितने लोग इस ग्रुप के हैं, इनमें से हर एक भाई को, हर एक बहन को, इनके घर को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को प्रभु मैं आपके नाम से आशीष देता हूँ। और सच में आपसे विनती करता हूँ पवित्र आत्मा, कि आपसे मुलाकात करने वाले व्यक्ति बन जाए। ये अपनी निर्बलताओं को आपके सामने रखें। जब हम रोते हैं प्रभु आपके सामने, ये कहते हैं खुदा कि सच में पवित्र आत्मा, मैं उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दुआ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, तूने कहा, मैं एक और सहायक तुम्हें दूँ, जो सिर्फ दुआ करने के समय सर्वदा तुम्हारे साथ है। उससे कहिए पवित्र आत्मा, यस आई एम रेडी। जब मैं छुप के सिन कर रहा होता, जब मैं बिछौने पर व्यभिचार करने की सोच रहा होता हूँ, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा, आप उस समय भी मेरे पास आ जाए। मैं आपसे कुछ भी अपनी ज़िंदगी में छुपाना नहीं चाहता। मैं सर्वदा आपको अपने साथ रखने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं तैयार हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे आपके साथ पिता, मैं आपके लोगों को आपके नाम से आशीष देता हूँ। यस, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से।